नमस्कार। आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है 7 साल की कानूनी लड़ाई के बाद मिला बेवा को हक। पति के दुखद निधन के पूरे 7 साल बाद विधवा सावित्री को कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद खेती एवं मकान पर हक मिला था, जिसमें पूरी तरह ज़मीन तो उसे 2 साल बाद कब्जे में मिली थी। आज उसके खेत से गेहूं की उपज उसके घर आई थी। 4 एकड़ में पूरे 100 कुंटल गेहूँ हुए थे। आधा एकड़ ज़मीन में वो सब्जियों की खेती कर रही थी, जिससे उसे रोज़ अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही थी। एक गाय पाल रखी थी, जिसका दोनों समय का 6 लीटर दूध वो डेयरी में दे रही थी। वो भी उसकी आमदनी का जरिया था। सावित्री अब आर्थिक रूप से मजबूत थी, लेकिन इस स्थिति के आने में उसे पूरे 10 साल लग गए थे। सावित्री का एक बेटा रोशन था तथा 2 जुड़वा बेटियां अंशिका एवं वंशिका थीं। तीनों बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे। उसके घर में पहली बार 4 ट्राली गेहूं आए थे, जिन्हें बेचकर वह अपने कच्चे घर का कुछ हिस्सा तोड़कर 2 पक्के कमरे, एक किचन स्लेट बाथ बनवाना चाहती थी। कुछ पैसा उसे पीएम आवास से भी मिलने वाला था। आज उसे अपने पति दिनेश की बहुत याद आ रही थी। 10 वर्ष पूर्व आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या का कारण दिनेश का बड़ा भाई राकेश था। दोनों भाइयों में घर और ज़मीन के बंटवारे को लेकर अक्सर विवाद होता था, जबकि उनके पिता उमेश जी ने दोनों को 4.5 एकड़ ज़मीन दे दी थी तथा 2 एकड़ ज़मीन अपने पास रखी थी। फिर भी उनका झगड़ा शांत नहीं हो सका था। रोज़ के झगड़े से तंग आकर दिनेश ने आत्महत्या कर ली। अपने 3 छोटे बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा था। दिनेश के आत्महत्या करने का कोई दुख उनके बड़े भाई राकेश को नहीं हुआ, लेकिन सावित्री के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। सावित्री सीधी सारी घर की 4 दीवारी तक सीमित रहने वाली महिला थी। दिनेश की अंत्येष्टि के बाद राकेश ने दिनेश की पूरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया था। उसे अपने भाई की बेवा पर जरा भी तरस नहीं आया था। उसके पिता उमेश भी उसी का साथ दे रहे थे। गांव में सावित्री का पक्ष लेने वाला कोई नहीं था। राकेश ने उसका जीना मुश्किल कर रखा था। हार कर वो सब कुछ छोड़कर अपनी तीनों बच्चों को लेकर मायके आ गई। यहाँ भी उसे मजदूरी करके अपना गुजारा चलाना पड़ा। धीरे धीरे वो भीतर से मजबूत होती हालत ने उसे अबला से सबला बना दिया था। उसने अदालत में अपने जेठ राकेश के खिलाफ केस दायर कर दिया था तथा जुझारूपन के साथ केस लड़ा था। पूरे 7 साल बाद फैसला सावित्री के पक्ष में हुआ था। सावित्री अपने तीनों बच्चों को लेकर वापस ससुराल आ गई थी। राकेश ने अपने पिता उमेश के साथ मारपीट कर मुकदमे में हार की खींच उतारी थी। तब से उमेश भी अपनी बेवा बहू के पक्ष में हो गए थे। सावित्री को रहने को घर तो मिला, लेकिन आधा एकड़ ज़मीन का ही उसे पूरी तरह कब्जा मिला। 4 एकड़ ज़मीन पर राकेश पहले ही बोनी कर चुका था। इसके बदले में उसने सविता को मात्र 40,000 रुपये ही दिए। सावित्री ने समय विपरीत देखकर इसे स्वीकार कर लिया। उसने एक गाय खरीद ली थी। इसके दूध से के विक्रय तथा आधा एकड़ ज़मीन में सब्जी उगाकर उसने अपना गुजारा किया। दूसरे साल भी राकेश ने ऐसा ही किया, लेकिन तीसरे साल सावित्री ने ऐसा नहीं होने दिया। इस बीच सावित्री ने गांव में अपने बहुत से हितैषी बना लिए थे। वो पंचायत की पंच में नियुक्ति हुई थी। पंचायत की पंच भी नियमित निर्वाचित हुई थी, जिससे पंचायत में भी उसका प्रभाव था। सरपंच उसके पक्ष में ही थे। राकेश आसानी से हार मानने सावित्री भी अब पहली सी सीधी सादी 4 दीवारी में कैद रहने वाली महिला नहीं थी। वह जब जनप्रतिनिधि के साथ गांव की गणमान्य नागरिक भी थी। उसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर राकेश के खिलाफ एक FIR कर गिरफ्तार करा दिया था। राकेश के होश तब ठिकाने आए जब कोई उसे जमानत में छुड़ाने आगे नहीं आया। जब राकेश ने पुलिस की उपस्थिति में तथा गांव के प्रतिष्ठित लोगों के सामने सावित्री को ज़मीन का कब्जा दिया, तब कहीं वो हवालात से छूट सका। उसे पुलिस को लिखित में देना पड़ा कि वो सावित्री से भविष्य में कभी झगड़ा नहीं करेगा। अगर करता है तो उसे फिर हवालात में जाना पड़ेगा तथा अदालत में उसके खिलाफ केस किया जाएगा। तब जाकर राकेश ने ज़मीन सावित्री के हवाले की थी। इस बार की सारी फसल सावित्री को मिली थी। पति के निधन ने उसकी खुशी छीन ली थी। अब तो वो बच्चों की खुशी के लिए जी रही थी। वो अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना चाहती थी। यही उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था।